सर दोनों ही होती हैं। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अब हम पढ़ेंगे क्यू। क्यू का मतलब लाइन। अब लाइन हॉरिजॉन्टल होती है या वर्टिकल होती है? तनुज, कहाँ पे देखी है आपने वर्टिकल लाइन? वो तो हमारे देखने पे पड़ता है ना, एंगल पे डिपेंड करता है ना, हम देख कैसे रहे हैं। आपका एंगल जो मर्जी हो, लाइन जो होती है वो हॉरिजॉन्टल सर होती है। हाँ जी। सर मेरा ना कंप्यूटर का टेस्ट था हम्म। तो अच्छा हुआ। बस ना मुझे एक दो चीजें नहीं आती थी, पिकल और वो सब। पिकल की क्लास बस अटेंड नहीं करी थी आपने? नहीं सर। करवा रखा है मैंने पिकल। सर उसमें मेरे को डाउट रह गया। और बस एक और तो अच्छा था। और एक मेन्यू ड्रिवन बनाना था, वो भी हो गया था। चलो, गुड गुड। बट और हमें सर और। लास्ट क्लास मैंने अटेंड नहीं किया, आप उसकी रिकॉर्डिंग भेज देना। ठीक है भव्या। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब हम पढ़ रहे हैं टॉपिक क्यू। क्यू का मतलब होता है लाइन। क्यू का मतलब लाइन होता है। लाइन जो होती है हमारी हॉरिजॉन्टल होती है या वर्टिकल होती है? लाइन हमारी, ये मत सोचो कि कहाँ से देख रहे हैं हम। अगर आप कहाँ से देखोगे तो उसके हिसाब से तो आपके ना हॉरिजॉन्टल बनेगी ना वर्टिकल बनेगी, अलग से ऑप्शंस भी आ जाती है। लाइन जनरली जो होती है हमारी और तरीके से जो होती है दैट इज हॉरिजॉन्टल। लाइन कैसे होती है हमारी? हॉरिजॉन्टल। किसी को डाउट है यहाँ तक? अब लाइन के अंदर जो भी चीज हम पढ़ते हैं ना, हम एटिकेट्स के साथ पढ़ते हैं चीजें। मतलब हम दिमाग में ये रखते हुए चलेंगे कि एटिकेट्स के साथ हमने चीजों को पढ़ना है। अब जो लाइन होती है, लाइन के अंदर सपोज करो मूवी की टिकट लेने के लिए गया कोई, वहां पे ऑलरेडी 4 लोग खड़े हैं, तो जो पांचवा जाएगा वो आगे खड़ा होगा या पीछे खड़ा होगा? कोई भी रिप्लाई कर सकता है। क्या सर? अगर एक लाइन है, लाइन में ऑलरेडी 4 बंदे खड़े हैं, सपोज करो आप कहीं मूवी के टिकट लेने गए, वहां पे 4 लोग खड़े हैं, पांचवे आप हो, तो आप लाइन के आगे जाके खड़े हो जाओगे या फिर पीछे जाके खड़े होगे? सर पीछे, अकॉर्डिंग टू जो भी चल रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू मैनेजिंगली। एटिकेट्स। यस अकॉर्डिंग सर। टू एटिकेट्स तो कहते हैं पीछे जाके खड़े हो जाओ, है ना? यस सर। और लाइन में से जो बंदा निकलेगा, जिसको टिकट मिल गई, वो कहाँ से निकलेगा? आगे से निकलेगा, पीछे से निकलेगा? सर आगे से। जिसको टिकट मिल जाएगी वो ऑब्वियसली जो सबसे पहले खड़ा होगा उसको मिलेगी, तो इसका मतलब आगे से निकल जाएगा। राइट? तो कहने का मतलब ये लाइन में जो ऐड होगा वो कहाँ से ऐड होगा? आगे से। हाँ या ना? यस सर। शाबाश, लाइन में ऐड आगे से होगा। क्या सर, क्या मैंने देखा सर, सुना नहीं। पीछे से ध्यान, ऐड होगा और आगे से निकलेगा। किसी ये को डाउट है इस पॉइंट पे? इंसर्ट होगा पीछे से और डिलीट होगा आगे से। तो लाइन में जो पहले आएगा उसको पहले टिकट मिलेगी। राइट? तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे क्यू की। व्हाट इज क्यू? इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर। ये क्या है? हमारा डेटा स्ट्रक्चर है दैट फॉलोस द प्रिंसिपल ऑफ फीफो। फीफो का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कोई डाउट है यहां तक? क्या फॉलो करता है ये? फीफो फॉलो करता है। फीफो का मतलब दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इट मींस द एलिमेंट दैट इज इंसर्टेड फर्स्टली विल बी टेकन आउट फर्स्टली। जो पहले इंसर्ट होगा वो पहले निकलेगा। किसी को डाउट है यहाँ तक? इतना आप रजिस्टर पे लिख लो। दिस इज द डेफिनेशन। अगर आपसे डिफाइन पूछा जाता है व्हाट इज क्यू, तो आप क्या कहोगे? इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ फीफो। FIFO means first in first out. It means the element that is inserted firstly will be taken out firstly. यहां तक लिख लो पहले आप। लिखते हुए चलना सब।
सर लिख लिया। ठीक है, सबने लिख लिया यहाँ तक। क्या फॉलो करता है ये? फीफो। और जो हमारा स्टैक था, स्टैक क्या फॉलो कर रहा था हमारा? आप लोगों ने रजिस्टर पे लिखा लीफो, होगा, चेक कर सकते हो लास्ट इन आप। फर्स्ट आउट। हाँ, वो फॉलो कर रहा था लीफो। और जो स्टैक का हमने डायग्राम समझा था, वो हमने समझा था वर्टिकल। वर्टिकल क्यों समझा था? क्योंकि स्टैक का मतलब होता है एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो वो वर्टिकल होता है। क्यू होता है लाइन, एक के पीछे एक के पीछे एक, तो इसलिए इसका डायग्राम कैसे होगा हमारा? हॉरिजॉन्टल। अब ध्यान देना, स्टैक क्यू के अंदर, दोबारा से ध्यान देना, अगर मैं क्वेश्चन जिससे पूछूं वो आंसर जरूर करना, चाहे गलत बोल देना। और रचित, स्टैक के अंदर एलिमेंट कहां से इंसर्ट होता है? सर मतलब कहाँ से? स्टैक के अंदर एलिमेंट अगर हमें डालना है तो वो कहां से इंसर्ट होगा? आगे से या पीछे से? हम्म, सर फर्स्ट एलिमेंट तो डाल देंगे, उसके बाद उसके ऊपर से। सेकंड ऊपर से होगा। थर्ड कहां से होगा? थर्ड उसके ऊपर से। तो इसका मतलब कहां से होगा? आगे से, पीछे से, या ऊपर से? ऊपर से। ऊपर को क्या कहते हैं इंग्लिश में? जो उसमें बताया था मैंने जब कोडिंग लिखी थी। भव्या, ऊपर को क्या कहते हैं? अब सबके ना आवाज आनी बंद हो जाएगी। दिया सर क्या बताऊं कहते? मैं? दिया, नहीं नहीं, जब पूछू तब बताना। आप दिया क्या कहते हैं? इंसर्ट ऊपर से करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट इन लास्ट आउट। क्या कह रहे हो? फर्स्ट आवाज इन। नहीं आ रही। स्टैक के अंदर कहां से इंसर्ट होता है? अपने रजिस्टर में चेक करो और फिर बताना। बताओ तनुज, आप बताओ। सर लास्ट इन फर्स्ट आउट, और जो सर टॉप से होता है, मतलब टॉप जो आप पूछ रहे थे। इंसर्ट जो होता है ऊपर से होता है, डिलीट भी कहाँ से होता है? हाँ, ऊपर से होता है। ऊपर से होता है। लेकिन क्यू, मगर जो हम फॉलो करता है जो स्टैक, वो लीफ को यूज करता है। हाँ, और जो क्यू होता है, क्यू में इंसर्ट कहाँ से होता है? ठीक है आगे से या सर, पीछे से? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब फर्स्ट इंसर्ट तो सर वैसे तो पीछे से होना चाहिए, अगर हम अकॉर्डिंगली लाइन में आपने जैसे बताया था। बट इसमें सर जो आपने लिखवाया है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो फिर तो सर ऊपर से ही होना चाहिए। ऊपर कहाँ से आ गया? मेरे को समझ नहीं आ रहा, ऊपर वर्ड कहाँ से आ गया इसके अंदर? मतलब ऊपर इन द सेंस लाइन के पीछे से, हाँ लाइन के पीछे से। इंसर्ट कहाँ से होता है? जब भी लाइन होती है, लाइन में आप खड़े हो गए तो कहाँ खड़े हो गए? जो ऑलरेडी बंदा खड़ा है उसके पीछे लास्ट जाओगे। में। तो इसका हाँ मतलब मतलब इंसर्ट होता है पीछे से। पीछे को क्या कहते हैं? रेयर। क्या कहेंगे पीछे को? रेयर। 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 और डिलीट कहाँ से होगा? आगे से। आगे को क्या कहेंगे हम? फ्रंट से। फ्रंट। किसी को डाउट है यहाँ तक? इसमें डाउट है तो पूछ लो, अगर ये समझ में आ गया तो आगे तो वैसे कुछ नहीं है। चलूं आगे? बर्गर, एक चीज पूछनी थी हाँ, पूछो। सर। ये फॉलो करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब फर्स्ट इन का तो मतलब सर यही होता है कि आगे से, मतलब फ्रंट से। फर्स्ट मतलब जो जो फ्रंट एंड है उसी फर्स्ट से ही इन का करेगा। मतलब, फर्स्ट इन का मतलब ये है, जो पहले आएगा वो पहले वो पहले निकलेगा। जैसे मान लो पहले आप आए, आप लाइन में खड़े हो गए, उसके बाद मैं आया तो मैं पीछे रहूंगा, तीसरा बंदा आया वो उसके पीछे रहेगा। तो फर्स्ट कौन आया? आप आए, तो पहले आप निकलोगे लाइन से। फिर कौन आया? मैं आया, फिर मैं निकलूंगा। अच्छा, मतलब फर्स्ट मतलब पर्सन की वो है, प्लेस कह हाँ, सकते हैं। ओके सर। राइट। हाँ जी मानसी। सर इंसर्ट और डिलीट तो फिर स्टैक की तरह ही हो गया, सेम। कैसे हो गया स्टैक की तरह? सर उसमें सबसे भी तो स्टैक कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है? लिफो, और ये कौन सा कर रहा है? फीफो। तो सेम कैसे हो गया?
सेम हुआ। और जो स्टैक का डायग्राम बनाया था वो हमने हॉरिजॉन्टल बनाया था वर्टिकल बनाया था? सर वर्टिकल। और ये लाइन का डायग्राम कैसे बनेगा? हॉरिजॉन्टल। ओके सर। सेम कैसे हुआ? स्टैक में इंसर्ट कहाँ से होता था? स्टैक में कहाँ से इंसर्ट होता है? ऊपर से। डिलीट कहाँ से होता है? ऊपर से। इसका मतलब टॉप चाहिए। लाइन में इंसर्ट कहाँ से होगा? पीछे से, दैट इज रेयर। और डिलीट कहाँ से होगा? आगे से, दैट इज फ्रंट। तो इसका मतलब यहाँ पे दो चीजें चाहिए। कोई डाउट है यहाँ तक? चला जाए आगे। किसी को डाउट है तो पूछ लो, यस। अगर नहीं समझ में आया तो आगे चलने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आगे फिर समझ ही नहीं आएगा आप लोगों को। जब भी कंफ्यूजन हो ना स्टैक्स क्यूज के अंदर, आप सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जांपल दे लेना। स्टैक मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो डायग्राम बना देना, एक कंप्यूटर उसके ऊपर दूसरा कंप्यूटर, उसका ऊपर दूसरा कंप्यूटर। और अगर क्यू होगा तो हॉरिजॉन्टल डायग्राम बनेगा, एक के पीछे एक के पीछे एक। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम यहाँ पर जो हमारा क्यू होगा वो इम्प्लीमेंट करेंगे दो तरीके से। एक तो है यूजिंग लिस्ट और एक है यूजिंग टपल। ध्यान देना, अभी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैंने ये कहा था कि इसके बाद हम वापस जो आज पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में स्टैक और क्यू में वापस जाएंगे। क्यों जाएंगे वापस? क्योंकि अभी जो हमने स्टैक का कंसेप्ट इससे पहले पढ़ा था वो हमने लिस्ट से पढ़ा था और उसके अंदर सिर्फ एक वैल्यू इंसर्ट करी थी। उसके बाद हम सीखेंगे कि एक टाइम में एक से ज्यादा वैल्यू कैसे इंसर्ट करी जाती है। तो सेम चीज यहाँ पर भी होगा, अभी हम लिस्ट से करेंगे फिर टपल से करेंगे। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो। तो चलते हैं, समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसको मैं कमेंट्स में डाल देता हूँ। इसके अंदर भी हम मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, मेन्यू ड्रिवन में हम फर्स्ट ले लेंगे इंसर्ट। इंसर्ट को कहते हैं एनक्यू। क्या कहेंगे? एनक्यू या फिर पुश। तो जो हम फंक्शन का नाम लेंगे इंसर्ट करने का, या तो एनक्यू लेंगे या फिर पुश लेंगे। सेकंड है डिलीट। डिलीट का नाम हम डीक्यू लेंगे या फिर पॉप लेंगे। एंड द थर्ड वन इज प्रिंट। प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स, दैट इज ट्रेवर्स। यहां तक लिख लो आप लोग। यहां तक नोट कर लो। ओके सर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब हमें क्या करना है, इसका फंक्शंस बनाने और मेन्यू ड्रिवन होगा। तो सबसे पहले हमने फंक्शन का नाम लिया पुश, या फिर क्या ले सकते हैं, एनक्यू। कुछ भी ले सकते हो, अगर पेपर में मेंशन है तो वही लोगे, अगर पेपर में या क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप कुछ भी ले सकते हो।
अब ध्यान देना, हमें कहाँ पर इंसर्ट करना है, किसकी हेल्प से हमें करना है। हम करेंगे पहले विद द हेल्प ऑफ लिस्ट। तो यहाँ लिख लेता हूँ क्यू यूजिंग लिस्ट। हम किससे कर रहे हैं, लिस्ट की हेल्प से। तो इंसर्ट हमें कहाँ पर करना है, लिस्ट के अंदर। तो इसका मतलब लिस्ट हमें पास करने पड़ेगी। तो ये मैंने ले लिया, लिस्ट का नाम QUE ले लिया। किसी को डाउट है यहाँ तक? इंसर्ट करना है, कहां पर इंसर्ट करना है, लिस्ट के अंदर। लिस्ट के अंदर इंसर्ट कहां पर होता है, लाइन है तो लाइन में कहां पर इंसर्ट होगा, पीछे से। तो हम क्या करेंगे, पहले तो एक एलिमेंट एंटर करा लेंगे, एंटर दी एलिमेंट, और उसके बाद कहां डाल देंगे, क्यू के अंदर। लिस्ट का नाम यहाँ पर मैंने क्यू लिया तो यहाँ पर क्यू हो गया, डॉट अपेंड। अपेंड कहां पर ऐड करता है, लास्ट में। किसी को इसमें डाउट? ये हो गया हमारा क्यू का फंक्शन, इतना लिख लो। सर हाँ जी, सर अभी तो आपने कहा था कि एक एलिमेंट नहीं, मतलब मल्टीपल एलिमेंट इंसर्ट कराएंगे। मैंने कब कहा था, मैंने कहा था कि जितने भी एलिमेंट आते हैं पीछे से आते हैं। एक टाइम में कभी ऐसा होता है लाइन में एक ही साथ में बहुत सारे लोग, हमेशा एक एक टाइम में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, एक एक करके आते हैं ना। मेन्यू हाँ ड्रिवन सर, अगर प्रोग्राम बनाएंगे। 2-3 दोस्त आ गए तो। भाई 2-3 दोस्त आगे लाइन में, तो पहले एक खड़ा होगा तो उसके पीछे दूसरा खड़ा होगा ना। हाँ, सीक्वेंस तो मेंटेन करेंगे। हाँ, तो फिर ये मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनेगा ना, ओके सर। जैसा आपने उसमें पूछा था पुश वाले में, स्टैक में सेम चीज है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लो। सर, फिर तो बाय डिफॉल्ट ये तो इंसर्ट तो ऊपर से ही होता है। ऊपर से क्यों होता है? मतलब ऊपर से, मतलब रियर एंड पीछे से। से, हाँ, तो रेयर से तो करते हैं इसमें इंसर्ट। हाँ, मतलब वो तो बाय डिफॉल्ट ही होता है ना, हमें दिखाने की जरूरत तो है नहीं उसमें, जैसे हम करते थे। हाँ, नहीं दिखाने की जरूरत। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, चला जाए आगे। अब हम करेंगे डिलीशन। इसका मतलब डेफ डी क्यू। कहाँ से डिलीट करना है, क्यू से डिलीट करना है। डिलीट होगा या नहीं होगा, तो सबसे पहले तो आपको वो चेक करना है, लाइन से डिलीट कब नहीं होगा, जब लाइन में कोई है ही नहीं। अगर कोई होगा तो इसका मतलब वो डिलीट होगा। तो सबसे पहले तो हम लेंथ निकालेंगे किसकी, क्यू की। अगर 0 है तो हम लिख देंगे प्रिंट क्यू इज अंडरफ्लो, या फिर एम्प्टी, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। एल्स पार्ट, यहां तक किसी को डाउट? डिलीट कहां से होता है, लाइन में कहां से डिलीट होता है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है आपका, लाइन में डिलीट कहां से होता है, आगे से या पीछे से? आगे सर से। आगे से। आगे से डिलीट होगा। तो इसका मतलब लिस्ट में आगे से डिलीट होगा, तो जो सबसे पहला एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स क्या होता है, सर 0। 0। तो हमने क्या करा, डिलीट होता है हमारा आगे से, दैट इज रेयर से। तो हमने एक वेरिएबल लिया रेयर, उसको रखा 0। क्या रख लिया, 0 रख लिया। तो पहले मैंने क्या करा, प्रिंट डिलीटेड एलिमेंट इज, जो डिलीट करना एलिमेंट कहाँ से, आगे से, लिखा क्यू, उसको पहले प्रिंट कर लिया। ठीक है, सर एक डाउट है। हाँ पूछो। सर इसमें रियर आएगा या फ्रंट? हाँ गुड, यही मैं देख रहा था कौन ध्यान दे रहा है। लाइन में आगे से डिलीट होता तो हम फ्रंट लेंगे ना, रेयर क्यों लेंगे, रेयर का मतलब तो पीछे होता है, पीछे से इंसर्ट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है अब? सर इतनी यस सर। गलती मत करो।
ये गलतियां तो पकड़नी है आपने, नहीं तो नहीं पकड़ोगे तो पेपर में करके आ जाओगे। अब हमें क्या करना है, डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है लाइन उसमें से, लिस्ट में से डिलीट करने के लिए? कौन बताएगा? क्या सर? लिस्ट के अंदर से एलिमेंट को हटाने वाला कौन सा फंक्शन होता है? आप लोग सारे रजिस्टर में पॉप ही देखो होता है जो सर। लिखा था हमने सर लास्ट पॉप। क्लास में, पॉप फंक्शन। तो क्या लिखेंगे? क्यू डॉट पॉप। कोई डाउट है यहाँ तक? दिया, आप बताओ पॉप क्या करता है? डिलीट। कहाँ से डिलीट करता है? कहाँ से डिलीट करता है पॉप? फ्रंट। थोड़ा तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही। फ्रंट से सर। पॉप फ्रंट से डिलीट करता है? फ्रंट मतलब आगे से, यही कहना चाह रहे हो आप? मानसी, पॉप क्या करता है? सर लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट करता है अगर कोई वैल्यू मेंशन नहीं है तो इंडेक्स वैल्यू। पॉप जो होता है हमेशा लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट करता है, लेकिन लाइन में हमें सबसे पहला डिलीट करना है। तो इसके ब्रैकेट में हम लिख देंगे 0। लास्ट वाले में जब हमने स्टैक का प्रोग्राम लिखा था तो वहां पर हमने 0 नहीं लिखा था, क्योंकि वहां पर लास्ट से डिलीट करना था, सबसे ऊपर मतलब लास्ट से डिलीट करना था। तो जो पॉप होता है वो बाय डिफॉल्ट लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट करता है, लेकिन क्यू जो हो, क्यू में हमें लास्ट वाले को नहीं करना, सबसे पहले को करना है। सबसे पहले होता है 0 पे, तो इसलिए हमने यहाँ पर 0 लिखा। तो अब ये पहले इतना आप फंक्शन लिख लो ये दोनों, और जब 0 लिखोगे यहाँ पे पॉप के ब्रैकेट में, इसको बड़ा बड़ा हाईलाइट कर लेना, जिससे कि जब आप रिवाइज करो तो आपको ध्यान रहेगा कि हमने स्टैक में सिर्फ पॉप लिखा था और क्यू में हमने पॉप के ब्रैकेट में 0 लिखा है। इसको लिख लो आप लोग। सर कंटिन्यूअसली लिखना है ना, गैप में छोड़ना बीच में? नहीं नहीं, कोई ये बस एक लाइन छोड़नी है तो छोड़ देना फंक्शन के बीच में, बाकी ये कंटिन्यूएशन पर चलेगा। सर हाँ जी। सर ये फ्रंट को इक्वल्स टू 0 क्यों लिखा? डिलीट कहाँ से होता है? सर फ्रंट से होता है। तो जहाँ जिसको डिलीट करना है पहले हम उसको प्रिंट करते हैं, और प्रिंट किसकी हेल्प से करेंगे हम? लिस्ट है तो लिस्ट का नाम आ गया, और ब्रैकेट में आप डायरेक्ट 0 नहीं लिखोगे, आप फ्रंट लिखोगे। अच्छा अच्छा, हमने डिफाइन करा है ऊपर बस। हाँ, बस ऊपर डिफाइन कर दिया हमने। ठीक है सर। सर हम क्यू की उसमें इंडेक्स वैल्यू नहीं लिख सकते? किसकी? क्यू के अंदर कहाँ पर फ्रंट लिखा है? जहाँ लिखा है। नहीं नहीं नहीं, फ्रंट से डिलीट होता तो फ्रंट वर्ड यूज करना जरूरी है। हाँ जरूरी है, वैसे हम लिख सकते हैं ना जैसे हमने पॉप में लिखा है। हाँ हाँ। चला जाए और आगे। सर मेरे को एक चीज पूछनी थी। हाँ जी। सर अगर हम डिलीट कर देंगे फिर उसके बाद हम ट्रेवर्स में हम प्रिंट कराएंगे
तो डिलीट हो जाएगा या नहीं होगा? अगर डिलीट हो गया तो प्रिंट क्यों होगा? सारा नहीं डिलीट करना सर, मतलब जैसे 5 है, 5 में से हमने 2 डिलीट कर दिए, 2 मतलब पर्सन हमने निकाल दिए, तो 3 पर्सन रह गए, तो 3 आपको पर्सन टोटल दिखाएगा या 5 के पास दिखाएगा? तीन 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 दिखाएगा। जो डिलीट हो गया वो नहीं दिखाएगा, जो रह गया वो दिखाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे ट्रेवर्स। ट्रेवर्स का मतलब होता है सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करो। तो प्रिंट कब नहीं होगा? जब क्यू में कुछ है ही नहीं, तो क्या आप कुछ प्रिंट करेंगे? हम तो कुछ भी प्रिंट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब हम क्यू की पहले तो लेंथ निकालेंगे। अगर वो 0 आ गई तो हम लिख देंगे प्रिंट क्यू इज एम्प्टी या अंडरफ्लो। एल्स नहीं तो क्या होगा? प्रिंट होगा। प्रिंट कितने होंगे? सारे एलिमेंट्स होंगे। तो कहाँ से लाइन में कहाँ से प्रिंट होता है? स्टार्टिंग से। कहाँ तक प्रिंट होगा? लास्ट तक। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। तो ये आ गया LENQ। ठीक है, फिर क्या करेंगे? हम लूप लगाएंगे। कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे? स्टार्टिंग से प्रिंट होता है लास्ट तक। और अंदर क्या लिख देंगे? प्रिंट क्यू आई। क्लियर है इतना पार्ट? ये हमने बनाए तीनों फंक्शन। आप लोगों का पहले ये लिख लो, फिर उसके बाद बताता हूँ क्या करना है आप लोगों ने। सर हाँ जी। सर फ्रंट इज इक्वल्स टू में 0 कर दिया, फिर सर हमने लास्ट में पॉप भी लगाया। डिलीट किसकी है? कौन से फंक्शन से होता है डिलीट? सर पॉप। तो इसलिए पॉप लगाया। अब बोलो फ्रंट 0 क्यों लिया? फ्रंट 0 इसलिए लिया क्योंकि हमें पहले प्रिंट करना होता है जिसको हम डिलीट कर रहे हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर फ्रंट को 0 रखा और यहाँ पर इंडेक्स हमने फ्रंट यूज करा, 0 यूज नहीं करा। क्योंकि आप कभी भी डिलीट करना होगा तो आप क्या करोगे? जब प्रिंट करोगे तो हमेशा वो लिखोगे जहां से प्रिंट होता है। फ्रंट से डिलीट होता है तो इसलिए फ्रंट लिखेंगे। सर टीचर कोड देखती है या रन देखती है, मतलब रन कराती है? टीचर पूरा देखेगी, कोड भी देखेगी, रन भी कराएगी। तो सर जरूरी है कि हमें टॉप वहां पे लिखना है और फ्रंट यहाँ पे लिखना है? हाँ बिल्कुल जरूरी है। सर अगर भूल गए तो मार्क्स कटेंगे इसके? टीचर नहीं भूलेगा नंबर काटना। तो सर अगर हमारा तो सही चल रहा है ना, अगर हमने इसकी जगह 0 ले लिया तो गलत थोड़ा ना किया हमने कुछ। लाइन में डिलीट कहाँ से होता है? सर फ्रंट से। आपने फ्रंट वर्ड यूज करा? सर बाय डिफॉल्ट तो मतलब जैसे हमने बनाया है रन तो वहीं से हो रहा है ना, मतलब डिलीट तो वहीं से हो रहा है। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन आपको बाय कन्वेंशन ये है कि आपको फ्रंट यूज करना होता है। ये कन्वेंशन है। सर अगर कमेंट में लगा के हम लिख दे तो? जब आप कमेंट याद रखोगे तो यहीं पे क्यों नहीं लिख देते हो? नहीं सर, मैं डिफरेंट वे सोच रहा हूँ, मतलब पेपर में भूल जाते हैं ना हम लोग, जैसे भूल गए जैसे लिखना, तो अलग रहना चाहिए। गजनी नहीं बना करो, रॉबर्ट बना करो, चिट्टी बना करो, चिट्टी। गजनी बन जाते हो, भूल जाते हो। भूल क्यों जाते हो? सर मैं तो पेपर में बनाता हूँ कोड, भूल भूल जाता हूँ, मैं याद ही नहीं रख पाता। कुछ नहीं होता, अच्छी बात है। अगर आप बनाते हो पेपर में कोड तो इसका मतलब आपको आपके कंसेप्ट क्लियर है। कंसेप्ट क्लियर करने वाला तो वैसी गलती नहीं करता। भूलता तो हुआ है जो रट्टा मारता है। जैसे गजनी भूल तभी तो जाते नहीं हैं। याद रहता। तो वही बात है ना, इसका ध्यान रखो आप। ओके सर। किसी को सर डाउट लिख है तो? लिए। आप सबका टास्क ये है, ये तीनों फंक्शन प्रैक्टिकल में लिखने हैं। साथ में मेन्यू ड्रिवन बनाना है। मेन्यू ड्रिवन सेम बनेगा जो हमने स्टैक का करा था। और उसको करने के बाद आप लोगों ने मेरे को फोटो कल तक भेजनी है। परसों की क्लास में, परसों की क्लास से पहले, यानी कि परसों जब क्लास है तो आप उससे पहले 5 बजे तक, अगर आप लोग के स्कूल में ये करवा रखा है कंसेप्ट, तो इसकी फोटोज या PDF आप मुझे भेजोगे।
नहीं करवा रखा तो एक अलग बात है, लेकिन कोई ये मत बोलना कि नहीं करवा रखा, सब स्कूल्स में ऑलमोस्ट ये टॉपिक हो चुका है। तो इसलिए इसकी पीडीएफ भेजना, क्योंकि इसके अंदर और जो हमने पुश करा था उसके जो हमने पहले स्टैक करा था, इन दोनों के अंदर थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हैं। तो वो मिस्टेक कहाँ कहाँ पर है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर सर मैं बताऊं? नहीं नहीं, मैं पहले मेरे को बोलने दो। अगर मैं आप लोगों को पहले ही बता देता, सही करेक्ट बताता, तो आप पेपर में वही मिस्टेक करके आते जो मिस्टेक अभी हमने कर रखी है। तो हम उसको डिस्कस करेंगे साथ में। अपने रजिस्टर, स्कूल के रजिस्टर जरूर खोल के बैठना, क्योंकि हमें उसके साथ रिलेट करना होगा जो आपके टीचर्स ने करवा रखा होगा। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर मेरे स्कूल में ये नहीं करवाया। सर मेरे स्कूल में भी नहीं हुआ। और बाकी 2 बच्चों के स्कूल में नहीं हुआ, आपके स्कूल सर में? हमारे तो आधे ज्यादा सर सिलेबस मुझे और खत्म रोहन करा को भी दिया। नहीं करवाया। शाबाश, चलो ठीक है। जिसके स्कूल में नहीं हुआ वो तो उससे क्या डिस्कशन होगी, उसको तो फिर मैं बताऊंगा ही क्या मिस्टेक है। बट सर जिसके, मेरा होमवर्क है, हाँ, मैं करके लाऊंगा। जिसके स्कूल में हुआ है वो रजिस्टर जरूर लेकर बैठना, क्योंकि जिसके स्कूल में हुआ सर उसने बहुत सारे क्वेश्चन पूछने हैं। तो आप लोगों ने वो क्वेश्चन ध्यान से सुनने हैं, और आप में से मैं किसी को भी बोल दूंगा वो रिप्लाई करेगा, और मुझे उम्मीद है आप लोग बिल्कुल करेक्ट रिप्लाई करोगे। गैप्स वर्सेस स्कूल। हाँ ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। गैब्स विंस। आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक, ऑलवेज ब्रदर। अरे सुन लो, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक बार मेरा स्टेटस चेक कर लेना। एक वीडियो है वो जरूर देख लेना और उसको लाइक जरूर कर देना। छोटी सी वीडियो है 1 मिनट की। सर वो तो आपके कहने से पहले ही देख ली। अच्छा, आपने यस देखी? सर। जिसने नहीं देखी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मैं सर क्लास। सारे डिवाइस से कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सर रिकॉर्डिंग भेज देना। हाँ, मैं भेज दूंगा अभी। सर मुझे भी लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग भेज देना। ओके ओके तो मुझे भी लास्ट क्लास रिकॉर्डिंग भेज सर देना। मुझे ओके, बाय 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 बाय, भेज दूंगा, सबको भेज दूंगा।